अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट के मैदानों पे गहरी नज़र रखने वाले और पीएसएल पे बहुत ही गहरी नज़र रखे हुए अली अहमद जट साहब। अली अहमद, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो कल फाइनल होने जा रहा है उसके लिए कुछ मुश्किलात कोटा ग्लैडिएटर्स प्रैक्टिस के दौरान आई हैं। उनके कुछ प्लेयर्स जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं और उसके साथ साथ जो लाहौर कलंदर है वो कौन से प्लेयर्स को इन आउट करने जा रहा है फाइनल के लिए। क्या वो वही 11 प्लेइंग 11 जो है वो बरकरार रखेगा? और इसके साथ एक बड़ी बात है जो हमें बड़ी बुरी लगती है, मैं तो बड़ा वाशगाफ अल्फाज में कहता हूँ। कुछ बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनकी अब उम्र है अल्लाह तौबा करने की, अल्लाह अल्लाह करने की, वो कल प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे थे। मेरी मुराद आप समझ गए होंगे, शुएब मलिक, वो भी कल प्रैक्टिस में करते दिखाई दे रहे थे। क्या वो फाइनल खेलेंगे? क्या ऐसा बनता है उनका हक? ये आगे जाके बात कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में। आज का सवाल आपके लिए यही है कि क्या शुएब मलिक की अब क्रिकेट बनती है या नहीं? आपने कमेंट सेक्शन में जाके इस सवाल का जवाब जो है वो लाजमी देना है। अपने शहर और मुल्क का नाम जरूर लिखिएगा। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, अली की तरफ बढ़ता हूँ। अली, बताइए कि आप क्या देखते हैं कोटा ग्लैडिएटर्स के कल प्लेयर्स जो हैं जो है वो जख्मी हुए जैसे, बिल्कुल। तो उसमें सारा क्या कोई कहेंगे? ऐसे ही कल प्रैक्टिस सेशन था कोयटा ग्लैडिएटर का एलसीसी ग्राउंड के अंदर, और हसन नवाज जो है ना फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल खेलते हुए वो इंजरी का शिकार हो गए और बड़ी स्क्वेयर किस्म की इंजरी हुई थी। यहाँ से अंदाजा लगा लें, हम वहाँ पे मौजूद थे तो वो चल के भी नहीं जा सकते थे। स्पेशल उनके लिए स्ट्रेचर लाया गया, उसके ऊपर उनको डाला गया, फिर उसके बाद उनको वापस लेके गए थे। जो उसके बाद अपडेट आई हैं वो अपडेट हमारे तक यही पहुंची है कि वो मुकम्मल तौर पे तो अभी तक फिट नहीं है, लेकिन वो फाइनल मैच खेलने के काबिल हो जाएंगे। जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में बताया कि हसन नवाज इंजर्ड हुए हैं, तो जाहिर सी बात है वो बैटिंग कर रहे थे मिडल ऑर्डर में। तो मिडल ऑर्डर में दो ऑप्शन आ रही हैं, एक हसीबुल्ला की भी ऑप्शन आ रही है, दूसरी शुएब मलिक की भी ऑप्शन आ रही है। लेकिन देखिए, हसीबुल्ला यंगस्टर है, इसलिए हो सकता है उनको चांस ना दिया जाए। आपने देखा होगा लास्ट मैच के अंदर दो उन्होंने रन आउट, इजी रन आउट मिस किए थे, तो प्रेशर गेम के अंदर उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो ये भी गौर किया जा रहा है। आपने जैसे बताया कि शुएब मलिक प्रैक्टिस कर रहे थे, शुएब मलिक को फाइनल खिलाया जाए अगर हसन नवाज फुली फिट नहीं होते। तो अगर शुएब मलिक आते हैं तब देखना ये बाकी है। शुएब मलिक ने सिर्फ 2 मैचेस खेलने अभी तक पीएसएल के अंदर, तो दोनों मैचेस में कोई खतर का परफॉर्मेंस उनकी नहीं है। तो फाइनल के अंदर किस तरह परफॉर्म करते हैं ये तो फाइनल वाले डे ही दिन पता चलिए, चलेगा। आप परफॉर्मेंस के ऊपर चले गए, क्या शुएब मलिक की जगह बनती है? अगर उससे बेहतर, तो अगर आप बात करते हैं तो उससे बेहतर जो है वो सरफराज, उनसे यंग भी हैं नहीं, और लेकिन अभी वो ज्यादा। मेंटोर है ना, मेंटोर तो नहीं ना खेल सकते पीएसएल के अंदर। ये यार, वो देखें, उन्होंने खुद कहा था कि मैं एज अ प्लेयर आपको खेलता हुआ दिखाई नहीं दूंगा। वो आपको देखिए, याद है उनकी मुझे स्टेटमेंट? मुझे आपको मुझे याद? बिल्कुल याद है, लेकिन हम वो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो जो हमारा चैंपियंस कप हुआ था वनडे और टी20, उसके अंदर वो एक मैच खेले भी थे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है पीएसएल के अंदर जो है ना फ्रेंचाइज उनको इजाजत भी देगी वो खेलेंगे भी। अब वो तो आपको पता सिलेक्शन कमेटी में आगे वो नहीं खेलेंगे। शुएब मलिक के चांसेस हैं अगर हसन नवाज फुली फिट नहीं होते। हसीबुल्ला के कम चांसेस लग रहे हैं क्योंकि लास्ट मैच के अंदर उनसे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि उनसे उस तरह कीपिंग नहीं हुई प्रेशर के अंदर। फिर आपने लाहौर कलंदर का भी कीपिंग सवाल, ना करवाए, उनको ओपन करवा लें। हाँ ये भी आपकी बात ठीक है, ओपन करवा ले, लेकिन मुझे लग रहा है ओपन मुश्किल है थोड़ा सा। साउथकील ओपन आते हैं, साथ उनके साथ फिन एलन ओपन आते हैं, तो ये पेयर मुझे नहीं लगता चेंज होगा। आपने लाहौर कलंदर की बात की, लाहौर कलंदर ने कल दो अली स्पिनर। शुएब, एक मिनट अली, ठहरिएगा। जी जी। क्या कोई और मिडिल ऑर्डर में नहीं है शुएब मलिक को जो है वो रिप्लेस करे अगर हसीबुल्ला प्रेशर नहीं देखिए ले दो सकते हैं? प्लेयर हैं, दो ऑप्शन और भी हैं। ख्वाजा नाफे की ऑप्शन है, लेकिन ख्वाजा नाफे फिर मिडल ऑर्डर में उस तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। देखिए वो बतौर ओपनर खेले तो उन्होंने 50 कर दिया, मिडल ऑर्डर में एक मैच खेले उन्होंने 50 के 20 से 25 रन स्कोर किए। एक और नाम आ रहा है दानिश अजीज, उनको आप खिला सकते हैं। लेफ्ट हैंडर हाँ, बैट्समैन लेफ्ट है, हैंड बड़े अच्छे बैट्समैन, राइट। बैट्समैन है, लेकिन अभी तक उनको एक मैच भी नहीं खिलाया। उनको खिलाया जा सकता है। तो अब देखना ये बाकी है, शुएब मलिक उस दिन खिलाते हैं या हसन नवाज फुली फिट होते हैं वो वापस आते हैं, दानिश अजीज को खिलाते हैं, हसीबुल्ला को खिलाते हैं या ख्वाजा नाफी को खिलाते हैं। ऑप्शन काफी ज्यादा क्वेटा ग्लैडिएटर के पास। मुश्किलात नहीं है, मुश्किलात नहीं है, मुश्किलात नहीं फिटनेस है, के बावजूद कोई भी। मुश्किलात नहीं है, ऑप्शन काफी ज्यादा है, किसी को भी खिला सकते अच्छा हैं। अली, कल के मैच के अंदर आपने देखा है कि लाहौर के अंदर के एक प्लेयर जो है वो जख्मी हुए हैं, उनको बाहर लाया गया और उसको जो पकड़ के लाया गया वो। बिल्कुल मोहम्मद नईम कल जख्मी हुए हैं। जख्मी हुए इस तरह नहीं हुए, वो फील्डिंग करते हुए जो है ना थोड़ा सा पाँव उनका मुड़ गया था। वो फुली फिट है, मेरी उनसे मोहम्मद नईम से बात भी हुई है और वो फाइनल इंशाल्लाह खेलेंगे और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। लाहौर कलंदर के अंदर 2 से 3 नाम है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके अंदर फखर जमान है और मोहम्मद नईम है। मोहम्मद नईम ने तीसरा 50 का किया है और इसका क्रेडिट जाता है जी लाहौर कलंदर को, समीर राना को, शहनशाह अफरीदी को। कंसिस्टेंटली उनको चांसेस दिए। जब आप किसी खिलाड़ी को कंसिस्टेंटली चांसेस देंगे तो परफॉर्म करेंगे। चेंजिंग क्या कर सकता है लाहौर कलंदर, देखें पिच को देख के चेंजिंग होगी कि कल लाहौर कलंदर ने 2 स्पिनर्स खिलाए हैं, रिशाद हुसैन खिलाए हैं, शकीब उल हसन खिलाए हैं। देखिए शकीब उल हसन उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन उनको क्यों खिलाया जा रहा है, बहुत बड़ा नाम है।
बांग्लादेश की क्रिकेट की अगर बात करें तो अच्छा, उनके साथ भी ज्यादती नहीं हो रही लाहौर कलंदर कर रहा है कि जैसे आपने हैदर की बात की, हमने पिछले व्लॉग के अंदर बताया कि जी। उनको बहुत पीछे, उनको भी 8वें नंबर पे जब आप भेजेंगे तो वो क्या करेंगे वहां पर, वो आकर परफॉर्म क्या बैटिंग में दिखाएंगे, इसी देखिए वजह से वो शायद तो वो बैटिंग में कोई जोर दिखा भी नहीं पाए। बॉलिंग ऑलराउंडर है, तो मेरे ख्याल से यही नंबर उनका बनेगा। उससे ऊपर तो आपको पता है बैटिंग बहुत ज्यादा है, आसफ अली उनसे ऊपर आ रहे होते हैं, दूसरे प्लेयर्स आ रहे होते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि उनकी बैटिंग ऊपर आएगी। अभी तक तो उनके ऊपर मेरे ख्याल बैटिंग का जो है ना, वो अभी तक ये मामला आया ही नहीं है कि कहीं से लाहौर शकीबुल कलंदर को हसन ऐसी पर बिल्कुल ऐसी जरूरत मुश्किलात नहीं पड़ी दरपेश ही नहीं, उनकी, जरूरत नहीं पड़ी। तो वहां पे चेंजिंग हो सकती है। शकीबुल हसन मुझे लग रहा है खेलेंगे, बड़ा नाम है, उनको कभी ड्रॉप नहीं करेगा लाहौर कलंदर। रिशाद हुसैन को हो सकता है ड्रॉप कर दे, उनकी जगह में मेहदी हसन लेकिन मिराज इरशाद लगाया जा हुसैन ने सकता है। रात बहुत अच्छी बॉलिंग की है वहां बॉलिंग पर, बिल्कुल अगर अच्छी की, अगर लेकिन सलमान देखिए अगर बैटिंग आपने अपनी बढ़ानी है, मेहदी हसन मिराज है ना प्रॉपर ऑलराउंडर है, वो ओपन भी करते रहे हैं और राइट की बात टी20 की। में ओपन भी करते रहे हैं। अगर मोहम्मद नईम फिट नहीं ना होते, देखें अभी तक तो मोहम्मद नईम कह रहे हैं मैं फिट हूँ, लेकिन ये मैच से पहले फिटनेस टेस्ट होगा उनका। अगर वो फिटनेस टेस्ट उन्होंने क्लियर कर दिया, फिर वो फाइनल खेलेंगे, बड़ा मैच है। तो अगर ये ऑप्शन आ सकता है, नईम बाहर बैठे हैं, मेहदी हसन मिराज से वो ओपन करवा सकते हैं। नहीं अपना अली जो लाहौर है, जी तो आप उनकी कप्तानी से मुतमिन है? देखिए इसका जो है ना सवाल का जवाब कल समीर राना साहब ने भी दिया। देखें वो कह रहे हैं जी हम तो नहीं कह रहे हमारे कप्तान अच्छे हैं, वो कह रहे हैं आप खुद देखें, 2 दफा हम चैंपियन बने, किसने बनाया? शहनशाह अफरीदी ने। उसके बाद एक साल हम जो है ना प्ले ऑफ में क्वालिफाई नहीं किया, लोगों ने बड़ी तनकीद की। आपने ना मतलब कि फखरजमान की वजह से आप जीत गए, राशिद खान की वजह से आप जीत गए, ये इन 2 खिलाड़ियों की वजह से आप जीते हैं। लेकिन आप देखें इस साल भी जो है ना वो प्लेयर हमारे पास नहीं है, राशिद खान नहीं है, फखरजमान है, लेकिन कप्तानी शहनशाह अफरीदी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं हम नहीं कह रहे हमारा कप्तान अच्छा है, ये आप खुद देख लें हमारा कप्तान अच्छी कप्तानी कर रहा है कि या नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखें मैं क्रेडिट देना पड़ेगा शहनशाह अफरीदी को भी, कहां से टीम को कहां से वो कहां लेके आया है, तो इसका क्रेडिट शहनशाह अफरीदी को भी जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उनके हेड कोच भी नहीं है। हेड कोच अभी जो है ना दोबारा जब पीएसएल रिज्यूम हुई है, उनका हेड कोच नहीं है। हेड कोच की जिम्मेदारी अब कोई भी नहीं वापस नहीं, किसने इसके संभाली। बावजूद भी अच्छा परफॉर्म शहनशाह किया। अफरीदी के भाई जो है ना वो कोचिंग कर रहे हैं, या शहनशाह अफरीदी ही पूरी टीम को जल कर रहे हैं, तो क्रेडिट जाता है लाहौर रियाज कलंदर को। अफरीदी। हाँ जी, रियाज अफरीदी लाहौर कलंदर को क्रेडिट जाता है, और पूरी मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि टीम को उन्होंने जल करके रखा हुआ, जिस तरह उनकी टीम परफॉर्म कर रही है। अली बेसिकली मैं यहाँ पे कहूँगा कि शहनशाह अफरीदी को उन्होंने बहुत 2 बड़ी टीमों को जेर किया। एक पेशावर ज़ल्मी को उन्होंने बहुत नॉकआउट, फिर कराची किंग्स को उन्होंने बड़ा तगड़ा मुकाबला जीता वहाँ पर। फिर उसके बाद एक और बात भी जो उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दिया, यानी जो बड़ी टॉप 3 टीम्स थी उनको शहनशाह अफरीदी की कप्तानी रात मुझे दिखाई दिया। मैंने जाके ग्राउंड के अंदर देखा है कि वो रात एक्टिव दिखाई दे रहे थे। उनका बॉलिंग चेंज जो था वो बड़ा एक्सीलेंट था, और हर बॉलर के साथ चलकर उन्होंने यहाँ पर देखा कि अपने आप को उन्होंने सुपीरियर नहीं साबित किया। वहाँ पे जहाँ पे उनको महसूस किया, उन्होंने सलमान मिर्जा को अपने साथ अटैक करवाया। ये अच्छे चांसेस थे। नाज़रीन, आपके नज़दीक अब जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़ी है या फिर लाहौर कलंदर? ये सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं कमेंट सेक्शन में। आपने अपने मुल्क और शहर के नाम के साथ जवाब देना है। मुझे अली अहमद जट और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। तो मिलते हैं एक नई डेवलपमेंट के साथ।